Hello students, welcome to the class of mathematics by कृष्ण सर। पिछले दो वीडियोस में हमने सेट्स की दो एक्सरसाइज की थी। आज हम थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। पिछली एक्सरसाइजेज में बेटा आपने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, सबसेट पढ़ा था, पावर सेट, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम सेट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे। तो इनमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर बेटा बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं, एक यूनियन एंड एक इंटरसेक्शन। फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स एंड सेकंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पास कोई भी दो सेट है, तो सपोज कीजिए सेट ए एंड बी, then A union B is the set of all those elements which either belongs to A or belongs to B or belongs to both A and B। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो या तो A से बिलोंग करते हैं या B से बिलोंग करते हैं या दोनों से बिलोंग करते हैं, वो सेट इन दोनों का यूनियन कहलाएगा। अब सपोज कीजिए आपके पास दो सेट ए और बी हैं, तो इनका जो यूनियन है उसे हम ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। आप एज्यूम कीजिए कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 9 10 एंड 11। अब आप यदि इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो इसे आप ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। ये जो कैपिटल यू इनके बीच में सिंबल यूज किया गया है, ये यूनियन के लिए स्टैंड करता है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपके वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। तो इसमें आप पहले ए के सभी एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3, उसके बाद आप बी के एलिमेंट्स लीजिए। ऐसे एलिमेंट इसमें नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो आप 9 10 11, ये ए यूनियन बी कहलाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके पास सेट ए है, इसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं, और एक आपके पास सेट बी है, इसके एलिमेंट आपने सी डी एफ जी ले लिए। अब यदि आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ। तो आप पहले ए के सभी एलिमेंट्स लिखें, ए बी सी डी। अब आपने बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है। अब सी ऑलरेडी बी ए में आ चुका है, डी भी आ चुका है, इन्हें आप छोड़ दीजिए। अब बच गए आपके पास एफ और जी। अब ये सारे वो एलिमेंट हैं जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। अब ये दो एलिमेंट दोनों में कॉमन थे, और जैसा कि आपको पता है कि एक एलिमेंट सेट में केवल एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए हमने इसे दो बार नहीं लिखा। तो इस तरह से आप ए यूनियन बी कोई भी दो सेटों का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब जैसे आप इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अब ए और बी दोनों से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास वही दो सेट हैं। सपोज कीजिए ए जिसके एलिमेंट थे 1 2 3, और ये सेट बी जिसके एलिमेंट है 9 10 11। अब यदि हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसे हमने उल्टे यू से डिनोट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट 5, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और वैसे आपको बता दिया जाए, जैसे दो सेट अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। इन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है।
डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। फिर आपने एग्जांपल लिया था जिसमें सेट ए लिया था आपने, जिसके एलिमेंट थे ए बी सी डी, एंड सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स आपने लिए सी डी एफ एंड जी। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए और बी दोनों में कॉमन है। अब ए और बी में आप देख रहे हैं जैसे कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स में हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स सी एंड डी। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ये ए यूनियन बी कहलाएगा। ये आपके दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। नाउ हम यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे, और मोस्टली आपने इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में प्रूव करके दिखाना होता है, वेरीफाई करके दिखाना होता है। आपको सेट्स गिवन मिलेंगे, आपने इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना होता है। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेटा आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ की, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसे आप प्रॉपर्टी नंबर 1 कह सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो आप ए का बी के साथ यूनियन करें या बी का ए के साथ यूनियन करें, ए यूनियन बी बी यूनियन ए, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम होगी। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपके पास कम्यूटेटिव लॉ में 2 सेट लिए जाते हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉ में आपने 3 सेट लेने होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप देख रहे हैं इसमें 3 सेटों में हम पहले बी और सी का यूनियन कर रहे हैं, और बी यूनियन सी की जो वैल्यू आ रही है, जो सेट आ रहा है, उसका फिर हम ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और यहाँ पे हम पहले ए और बी का यूनियन कर रहे हैं, देन ए यूनियन बी की जो वैल्यू है उसका यूनियन हमने सी से करना है। तो आप चाहे पहले बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन करें या ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन करें, दोनों केसेस में आपके पास तीनों सेटों का जो यूनियन होगा वो सेम होगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। यदि हम ए का ए के साथ यूनियन करें तो उसकी वैल्यू ए के ही इक्वल होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ए के सभी एलिमेंट्स लेंगे, फिर आप दूसरे सेट के वो एलिमेंट लेते हैं जो पहले सेट में ना हो, तो क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है तो इनका यूनियन सेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ए का यूनियन करते हैं फाई के साथ, अब ए के एलिमेंट्स तो सभी आ गए, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप ए के सभी एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरे सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो पहले में ना हो। अब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि ये नल सेट है, तो इन दोनों का यूनियन भी ए के इक्वल होगा। इसके बाद ए यूनियन यू इक्वल्स टू यू। यदि आप ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे बेटा, यदि दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो उनका यूनियन हमेशा लार्जर सेट होता है बेटा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, बट यू में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ए में ना हो, तो यूनियन करने पर आपने जो लार्जर सेट है वो लिखना होता है, तो ए यूनियन यू की वैल्यू आपके पास यू के इक्वल होगी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू। अब ए बी का सबसेट है तो ए में कम एलिमेंट होंगे, बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे। इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, बट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ए में ना हो, तो यूनियन करने पे आपने यहाँ पे इनका बी लेना है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करते हैं और बी के सभी एलिमेंट्स भी ए यूनियन बी से बिलोंग करते हैं, तो ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज ए यूनियन बी इक्वल टू फाई if and only if A is a subset of
A equals to 5 and B equals to 5. A यूनियन B नल सेट तभी हो सकता है जब A और B दोनों ही नल सेट हों, दोनों ही एम्प्टी सेट हों, अदरवाइज A यूनियन B नल सेट के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो A यूनियन B से रिलेटेड है, यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड है। अब इसी तरह की आपने प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन से रिलेटेड लेनी है। जैसे A यूनियन B B यूनियन A के इक्वल है, उसी तरह से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन E। आप A का B के साथ इंटरसेक्शन करें या B का E के साथ करें, दोनों केसेस में इंटरसेक्शन सेम होगा। जैसे A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू A यूनियन B यूनियन C के इक्वल होती है, इसी तरह से इसकी भी सेकंड प्रॉपर्टी होगी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यानी आप पहले A B का इंटरसेक्शन लेके C के साथ इंटरसेक्शन करें या A का इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के साथ करें, इंटरसेक्शन विल बी सेम। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे A यूनियन A की वैल्यू A के इक्वल होती है, तो आप A का A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी A के ही इक्वल आएगा। A का A के साथ यूनियन करें या A के A के साथ इंटरसेक्शन करें, दोनों केसेस में वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आप A और A में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स ही होंगे जो A से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, A यहाँ पे था A यूनियन फाई इक्वल टू A, अब होगा A इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू। अब इंटरसेक्शन में आप दोनों में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, A में सारे एलिमेंट्स हैं बट फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो फाई होगा, नल सेट होगा। तो A यूनियन फाई A के इक्वल होता है बट A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, A इंटरसेक्शन U यूनिवर्सल सेट इक्वल टू। अब आप इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो A के एलिमेंट्स सभी U से बिलोंग करेंगे, बट U में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो A से बिलोंग ना करें। तो कॉमन एलिमेंट्स जब आप इंटरसेक्शन लेंगे और दो सेटों में से एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो आपने हमेशा उनमें से स्मॉलर सेट लेना होता है और यूनियन में हमेशा लार्जर सेट लेना होता है। तो A यूनियन U के केस में लार्जर सेट आपने U लिया, A इंटरसेक्शन U के केस में आप स्मॉलर सेट A लेंगे, क्योंकि आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो A के एलिमेंट U से भी बिलोंग करेंगे, बट U में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो A से बिलोंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होगी A is a subset of B, then A union B equal to B। इसी तरह से if A is a subset of B, then A intersection B equals to। अब क्योंकि A B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो A के सभी एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे, बट B के जरूरी नहीं है सभी एलिमेंट्स A से बिलोंग करें, क्योंकि ये इसका सुपर सेट है। तो आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये A के इक्वल होगा। तो A is a subset of B, then A union B equal to larger set, and A is a subset of B, then A intersection B is the smaller set। And A last property is A intersection B is a subset of A, and A intersection B is a subset of B। A इंटरसेक्शन B में केवल वही एलिमेंट्स होते हैं जो A और B दोनों में कॉमन है, वो A से भी बिलोंग करते हैं, B से भी, और कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट होता है और A इंटरसेक्शन B B का भी सबसेट होता है। और यहाँ पे A यूनियन A और B दोनों A यूनियन B के सबसेट होते हैं, यहाँ A इंटरसेक्शन B दोनों का सबसेट है, A का भी और B का भी। नेक्स्ट इज बेटा वेन डायग्राम। जॉन वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिन्होंने बेटा सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स यूज किए थे, उन्हीं के नाम से इनको वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। वेन डायग्राम में आप किसी भी सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हमेशा एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने भी सर्कल्स होते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं, आपने उस रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करने होते हैं। अभी आपने जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, यदि इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, कॉर्नर पे आप यू लिखेंगे,
मैं ये यूनियन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यूनियन ऑफ सेट्स। अब जैसे आप ये सेट ले रहे हैं, दो सर्कल से रिप्रेजेंट किए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अगर आपने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी, तो आप वो सभी एलिमेंट्स लेंगे जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। तो आप वो एरिया सेडेड कीजिए जो या तो सर्कल ए के अंदर हो या सर्कल बी के अंदर हो या फिर दोनों का कॉमन एरिया हो। तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ये जो सेडेड पोर्शन है इस डायग्राम का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, क्योंकि सेडेड रीजन में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो या तो सर्कल ए से बिलोंग करेंगे या बी से या फिर दोनों से, तो दैट इज ए यूनियन बी। इसी तरह से अगर आप इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे ये सेट ए, ये सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। तो आपने केवल वही एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सर्कल में कॉमन है। तो ये जो सेडेड पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। आप दो सेट से ज्यादा सेट्स भी ले सकते हैं बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक जैसे ये आपने यूनिवर्सल सेट लिया और इसमें आपने 3 सेट ले लिए। ये अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट करेंगे जो तीनों सेट्स में कॉमन एरिया है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो आपका पोर्शन है ये तीनों सेट्स में कॉमन है। ये इस सर्कल में भी आ गया, इस सर्कल में भी आ गया और इस सर्कल में भी आ गया। इट मीन्स ये तीनों सर्कल्स का कॉमन रीजन है। ये जो पार्ट है ये तीनों सर्कल्स में इंक्लूड है। इट मीन्स ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। इस तरह से आप वेन डायग्राम की हेल्प से यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। अभी जैसा आपको बताया था डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। आपके पास सपोज कीजिए दो सेट हैं, वेन डायग्राम से ही मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज कीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है आपका और ये सेट बी है। आप एज्यूम करें कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2 और 3 हैं, जबकि इसके एलिमेंट्स आपके पास 4, 5, 6, 7 एंड 8 हैं। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता, और जो एलिमेंट्स बी से बिलोंग करते हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स यदि आप इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दैट विल बी 5, नल सेट होगा। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे सेट्स को बेटा डिसजॉइंट सेट कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या कहते हैं? सपोज कीजिए आपके पास गिवन सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से डिनोट करेंगे, एंड ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं बट गिवन सेट ए से बिलोंग नहीं करते, उन सब का जो सेट होगा उन सभी एलिमेंट्स का, वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इसको यदि हम वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो ये इस तरह से होगा आपका।
सपोज करें ये आपका सेट ए है और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यू से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते, लाइक 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। यू में एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और जैसा कि अभी बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट डू नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। तो आप वो सभी एलिमेंट्स लेंगे जो यू से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते। अब ए से बिलोंग करने वाले 1 2 3 4 हैं, इनको आप अगर छोड़ दें तो आपके पास यू के एलिमेंट बच गए 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका जो सेट है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है, जिनमें पहली प्रॉपर्टी है इफ U is a subset of A then complement of A equals to 5। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। आपको पता है कि ए सभी सेटों का यूनिवर्सल सेट इज द ए, जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, जबकि यहां पे दिया गया यू इज ए सबसेट ऑफ ए, यू ए का सबसेट है और ए यू का सबसेट होता है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यू इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपको गिवन है, एंड ए इज सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। अब यू ए का सबसेट है, ए यू का सबसेट है। यदि दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो इसका मतलब ये होता है कि ए और यू दोनों इक्वल सेट हैं। अब ए और यू यदि इक्वल सेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे यू में हैं और यू में जितने भी हैं वो सारे के सारे ए में हैं। तो इसलिए यदि आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो यू से बिलोंग करे बट ए से बिलोंग ना करे, क्योंकि ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू यू। जितने एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हैं और जितने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करते हैं, यदि उन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10। यदि हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 to 10 आ जाएंगे। तो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू यू। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5, क्योंकि जो एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करेंगे वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 के इक्वल होगा। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, जबकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9 10। कोई भी एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ए का कोई भी एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू। ए यूनियन 5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए complement of A is always equals to E। यदि आप किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो वैल्यू हमेशा उसी सेट के इक्वल होगी। जैसे कि आपने A का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आपके पास ये सेट आ गया। अब यदि आप इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल्स टू, so complement of A is the set of all those elements which belongs to U but does not belongs to complement of A। अब complement of A से belong ना करते हैं और U से belong करते हैं तो वो एलिमेंट आपके पास 1 2 3 और 4 होंगे जो कि गिवन सेट A के इक्वल है। तो इट मीन्स complement of A is equals to A। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को यदि आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो बेटा इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये गिवन सेट ए है, तो इसके पास वो सारा एरिया जो इस यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है बट इस गिवन सर्कल से बिलोंग नहीं करता, वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। ये जो शेडेड रीजन दिखाया गया है, ये सारा आपका रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। इसके अलावा रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू फाई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट वो सभी एलिमेंट्स जो यू से बिलोंग करते हैं बट यू से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं बेटा जो यू से बिलोंग करे बट यू से बिलोंग ना करे, तो इट मीन्स ये फाई के इक्वल होगा। और अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स जो यू से बिलोंग करते हैं बट फाई से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स है यू से बिलोंग करते हैं, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो फाई से बिलोंग करे। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यू के इक्वल होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई के इक्वल होता है। ये आपके कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सपोज कीजिए बेटा आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो इनका जो डिफरेंस है इसे हम ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी। एंड ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स such that x belongs to A and x does not belongs to B। वो सभी एलिमेंट्स x जो A से बिलोंग करते हैं बट B से बिलोंग नहीं करते, वो A डिफरेंस B से बिलोंग करते। इसी तरह से यदि आप B डिफरेंस A निकालते हैं तो B डिफरेंस इज A इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स x such that x belongs to B and x does not belongs to A। यदि आप दो सेट्स के डिफरेंस को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और ये सेट बी है। तो ए डिफरेंस बी आपका ये जो शेडेड रीजन है इसे ए डिफरेंस बी से डिनोट किया जाएगा। A difference B. A difference B is the set of all those elements which belongs to A but does not belongs to B। तो आप देख रहे हैं शेडेड रीजन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A से बिलोंग करेंगे बट इनमें से कोई भी एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करेगा। इसे आप A डिफरेंस B से डिनोट कर सकते हैं। और इस तरफ का जो शेडेड रीजन है ये इसे आप B डिफरेंस A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो बीच का पोर्शन बच गया ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब इन दोनों का जो यूनियन होता है ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इसे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कहा जाता है और इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहा जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों का जो यूनियन होता है इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहा जाता है। और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यदि आप ए यूनियन बी इस पूरे रीजन में से ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन माइनस कर दें तो आपके पास या तो ए डिफरेंस बी का रीजन बचेगा या बी डिफरेंस ए का। तो इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन सेट ऑपरेशंस। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सेट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम होती है डे मॉर्गन्स लॉ।
डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ एक ऐसी थ्योरम है बेटा जिसे आप सेट्स के साथ साथ प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। आप 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और इसमें ये डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग A union B whole complement equals to complement of A intersection complement of B। यानी कि A और B के यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट इन A और B के कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। ये थ्योरम्स विदाउट प्रूफ में आपको केवल बता रहा हूँ था, आपने इनको याद रखना है और यूज करना है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें आपने ये थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी होगी। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अगर यहाँ पे A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो A और B के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये A और B के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पे यूनियन है तो आपने इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन करना है। होल कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स अलग अलग करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी बेटा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A intersection B union A intersection C and A union B intersection C equals to A union B intersection A union C। इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं 2 into 4 plus 5 equals to 2 into 4 plus 2 into 5। 4 plus 5 9, 9 to the 18, 4 to the 8, 5 to the 10, 10 plus 8 18। दोनों की वैल्यू सेम होती है तो इसे आप बोलते हैं कि प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन 2 into 4 plus 2 into 5। उसी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले A इंटरसेक्शन B, फिर बीच में यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन C। और यहाँ पे यदि यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो A यूनियन B, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, A यूनियन C के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, ये सेकंड थी। थर्ड वन इज A डिफरेंस B यूनियन C इक्वल्स टू A डिफरेंस B इंटरसेक्शन A डिफरेंस C, और A डिफरेंस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A डिफरेंस B यूनियन A डिफरेंस C। इसमें भी आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट यहाँ पे साइन देखिए अपोजिट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे यूनियन है तो आपने इंटरसेक्शन करना है, और इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन करना है। A डिफरेंस B यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा A डिफरेंस C। A डिफरेंस B और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन करें A डिफरेंस C। ये आपकी कुछ सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन सेट ऑपरेशंस थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज इफ set A having elements 1 2 3 4, B is the set having elements 3 4 5, set C is the set having elements 4 5 7 8, and we have to find out A intersection B, B intersection C and B difference C। तो आपको जैसे कि डेफिनेशंस बताई गई है बेटा, आपने उन्हीं को यूज करना है। A intersection B is the set of all those elements which are common to both A and B। आपने यहाँ पे C को नहीं देखना, केवल A B में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं केवल 3 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A और B में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 3 and 4। B intersection C, B intersection C is the set of all those elements which are common to both B and C। Here only 4 and 5 are the two elements which are common to both B and C, 4 and 5। ये आपका B intersection C होगा। इसी तरह से आप B डिफरेंस C निकालना चाहते हैं तो B डिफरेंस C क्या होगा? B डिफरेंस C is the set of all those elements which belongs to B but does not belongs to C। अब वो एलिमेंट आपने देखने हैं जो B से बिलोंग करते हैं बट C से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं? ओनली वन एलिमेंट 3 which
belongs to B but does not belongs to C. So B difference is the set having only one element 3. This is the element which belongs to B but does not belongs to C. Question is find the union of following pairs of sets. आपको दो सेट दिए गए बेटा इस क्वेश्चन में और प्रत्येक पार्ट में आपने दोनों सेट्स का यूनियन करना है. अब जिसमें आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, सेट A is the set of all x such that x is a natural number and x is greater than 3 but less than equal to 9, and B is the set of all x such that x is a natural number and x is greater than 10 less than equal to 15. बेटा इनका यूनियन निकालने से पहले आप इनको सेट बिल्डर फॉर्म से पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लें, जिससे कि आपके लिए इनका यूनियन करना इजी हो जाएगा. तो सेकंड पार्ट के लिए आप सबसे पहले सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. तो आपने एक्स की वो सभी वैल्यूज लेनी है जो नेचुरल नंबर होने के साथ साथ जिनकी वैल्यू 3 और 9 के बीच हो, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है बट 9 इंक्लूड है. इट मीन्स आपने नेचुरल नंबर 4 से स्टार्ट करने हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number and x is greater than 10. Greater than 10 means 11, 12, 13, 14 and up to we have to take the value 15. अब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो A union B. A union B is the set of all those elements which belongs to A and B. Either belongs to A or belongs to B or belongs to both A and B. तो आप सबसे पहले यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेंगे. ए के सभी एलिमेंट्स राइट डाउन करें 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब ए का कोई भी एलिमेंट बी में रिपीट नहीं हो रहा है, ये डिसजॉइंट सेट्स है. तो इसके बाद आप बी के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे 11, 12, 13, 14 एंड 15. ये आपका ए यूनियन बी होगा. इसी तरह से आप इसका फोर्थ पार्ट कर सकते हैं. फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया A is the set of all x such that x equal to 2n plus 1. n belongs to set of integer and B equal to set of all x such that x equal to 2n. n belongs to set of integer. तो यदि यहाँ पे आप इंटीग्रल वैल्यूज पुट करते हैं z की जगह पर तो आपके पास कौन सी वैल्यूज आएंगे. जैसे कि आप अगर z की जगह 0 पुट करें, n की जगह 0 पुट करेंगे इंटीजर 0 तो ये आपके पास 1 आ जाएगा. अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस 1 पुट करेंगे, अगर आप प्लस 1 पुट करते हैं तो ये 3 आ जाएगा. आप 2 पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा. इट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सभी ओड इंटीजर्स की वैल्यूज आएगी. वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है. इट मीन्स ए जो सेट है ये आपका सेट ऑफ ओड इंटीजर्स है. सेट ऑफ ओड इंटीजर्स. आप यहाँ पे n की जगह कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे बेटा 2n plus 1, ये आपके पास हमेशा एक ओड इंटीजर आएगा. और यहाँ पे आप n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे बेटा सभी इवन इंटीजर होंगे. तो इट मीन्स B इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. तो क्लियरली यदि आप A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं तो सेट ऑफ ओड इंटीजर्स यूनियन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, और इवन और ओड इंटीजर्स के सेट का यदि हम यूनियन कर दें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ जाएगा. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को बेटा हम z से डिनोट करते हैं. तो ये A यूनियन B की वैल्यू जो होगी वो आपकी z के इक्वल होगी. If A equals to set of all x such that x equal to 3n, n belongs to set of integers, and B is the set of all x such that x equal to 4n, n belongs to set of integers, then find A intersection B. ये दोनों ही सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं बेटा और आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. अब आप देखिए कि x कौन सी वैल्यूज का सेट है. x equal to 3n and n belongs to set of integers. यहाँ पे आप n की जगह इंटीग्रल वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 3 के मल्टीपल्स आएंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ये सारे आपके पास 3 के मल्टीपल्स होंगे. और यदि यहाँ पे आप n की इंटीग्रल वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5
तो आपके पास 0 4 के मल्टीपल्स आएंगे 4 8 12 16. It means A is the set of multiples of 3 and B is the set of multiples of 4. अब आपने इनका कॉमन निकालना है बेटा, तो आपने कॉमन लेना है जो 3 के भी मल्टीपल्स हो और 4 के भी मल्टीपल्स हो. तो आपको पता है कि 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो जो वैल्यू 12 का मल्टीपल होगी वो 3 का भी मल्टीपल होगी और 4 का भी मल्टीपल होगी. इट मीन्स A इंटरसेक्शन B विल बी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 12n एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. आप यहाँ पे देखना चाहें तो बेटा जैसे आप 3 के मल्टीपल्स लेते हैं तो आप 0 ले सकते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन. दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3. और यदि आप मल्टीपल्स ऑफ 4 लेते हैं तो आपके पास 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 20 एंड सो ऑन. तो आप देखेंगे कि जो 3 और 4 जो 12 के मल्टीपल्स होंगे वो और 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स होंगे. इसमें 0 आ गया आपके पास, प्लस माइनस 12 आ गया. इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगी वो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 24 होगी. यहाँ पे भी प्लस माइनस 24 होगी और यहाँ पे भी प्लस माइनस 24 होगी. तो जो 24 के मल्टीपल्स होंगे वो 3 के भी मल्टीपल्स होंगे और 4 के भी. दैट इज A इंटरसेक्शन B. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट U universal set is set having elements 1 to 9. A is the set having element 1 to 4. B is the set having element 2 4 6 8 and C is the set having element 3 4 5 6. And we have to find out complement of B intersection C and complement of A difference C. यदि आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है तो उससे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो फर्स्ट वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ बी एंड सी. बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं? इसमें है आपके पास 2 4 6 8 और यहाँ पे आपके पास है 3 4 5 6. तो वहां पे सभी इवन नंबर्स हैं. तो आप यहाँ पे 4 और 6 ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है. तो बी इंटरसेक्शन सी इज द सेट हैविंग एलिमेंट 4 and 6. 4 and 6. अब आप निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. Complement of B intersection C is the set of all those elements which belongs to universal set but does not belongs to B intersection C. तो अब आपने यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं एक्सेप्ट 4 और 6, इन दोनों को छोड़कर. तो यहाँ से आप 4 को छोड़ दें और 6 को छोड़ दें तो आपके पास बच जाएंगे 1 2 3 5 7 8 एंड 9. नाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. आप देख रहे हैं इसमें यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स हैं जो बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग नहीं करते हैं. इसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस सी. इसके लिए पहले आप ए डिफरेंस सी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे. ए डिफरेंस सी. A difference is the set of all those elements which belongs to A but does not belongs to C. वो सभी एलिमेंट्स जो A से बिलोंग करते हैं बट C से बिलोंग नहीं करते हैं. अब आप देखें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में हैं बट C में नहीं है. तो आप देख रहे हैं 1 and 2 belongs to A but does not belongs to C. 3 4 दोनों से बिलोंग कर रहे हैं. तो A difference C is the set of elements 1 and 2. Now complement of A difference C आपको पता चल गया होगा यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो ए डिफरेंस सी से बिलोंग नहीं करते हैं. तो आप 1 2 को छोड़ दें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच गए 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट हो। Now next question is, if U is the universal set and three sets ABC are given and we have to verify the following। जब भी बेटा आप किसी क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं तो इट मीन्स आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है और दोनों की वैल्यूज को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ये वेरिफिकेशन वही है जो आप प्रॉपर्टीज पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होती है। ये आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आपने यहाँ पे जस्ट आपको जो सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, उनकी हेल्प से आपने इनको इक्वल प्रूव करना है। तो हम पार्ट इसका पहले सी ले रहे हैं। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू, फिर दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। तो आपको पहले ब्रैकेट का काम करना है। इट मीन्स सबसे पहले आप बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इनकी वैल्यूज निकाल लें। उसके बाद एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड। पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाल लें। बी इंटरसेक्शन सी वो सेट होगा जिसमें बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? यहाँ पे आपके पास है 3, 4, 6, जबकि यहाँ पे आपके पास 5, 6, 7 एंड 8 है। कॉमन एलिमेंट्स यदि देखते हैं तो आपके पास 3, 4, 6 में से केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी इज द सेट हैविंग एलिमेंट 6। नाउ ए यूनियन बी यदि आप निकालते हैं, A union B is the set of those elements which either belongs to A or belongs to B or belongs to both। A के सभी एलिमेंट्स नोट करें आप 1, 2, 3, 4। फिर आप B के वो एलिमेंट्स लें जो A में नहीं है। तो 3, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बच गया आपके पास 6। इसके बाद आप लें A यूनियन C। A यूनियन C के लिए आप सबसे पहले A के सभी एलिमेंट्स लें 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप सी के वो एलिमेंट्स लें जो ए में ना हो। तो 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं। इसके बाद ए का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यूनियन में आपने ये सभी इंक्लूड कर लेने हैं 5, 6, 7 एंड 8। ये आपने अलग अलग वैल्यूज निकाल ली, बी इंटरसेक्शन सी की, ए यूनियन बी की, ए यूनियन सी की। अब आप पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स ए के एलिमेंट आप लिखें। ए के एलिमेंट आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास एलिमेंट है 6। अब यदि आप इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आपके पास वैल्यूज होगी 1, 2, 3, 4, 6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेंगे। ए यूनियन बी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट्स आप लिख चुके हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स यदि सिलेक्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ये इसका सबसेट है। इट मीन्स इंटरसेक्शन आपका यही आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपने वेरीफाई करना था कि ये इसके इक्वल हो। अब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसके लिए भी आपको ए और बी दोनों सेट पहले से दिए गए हैं। आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड। इसके लिए पहले आप ए यूनियन बी निकालें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास एलिमेंट्स होंगे ए के सभी एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो 3, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लेंगे 6।
ए यूनियन बी आप फाइंड आउट कर चुके हो। अब पहले आप इनकी वैल्यूज और निकालो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की, फिर एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, complement of A is the set of all those elements which belongs to universal set but does not belongs to A। तो आप यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स देखिए जो U से बिलोंग कर रहे हैं बट A से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो A में एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, आप इनको छोड़ दें तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स बच जाएंगे 5 6 7 8। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स 3 4 6 हैं, इनको यदि यहाँ से छोड़ दिया जाए यू में से 3 4 6 तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 1 2 5 7 एंड 8। ये आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ गई। नाउ वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप फाइंड आउट कर चुके हो, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 एंड 6 और इसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपने यू के वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो यू से बिलोंग करते हैं बट ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करते। तो आप यू में से यदि 1 2 3 4 और 6 को छोड़ दें तो आपके पास एलिमेंट्स बच जाएंगे 5 7 8। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब आप राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आप फाइंड आउट कर चुके हो 5 6 7 8। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आप फाइंड आउट कर चुके हो 1 2 5 7 8। यदि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे 5 7 एंड 8। These are three common elements 5 7 8। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास वही सेट है और राइट हैंड साइड में भी वही सेट है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। Now next question is, if U equals to set having elements 1 to 10, A is the set having element 1 3 4 and B is the set having element 5 6 and we have to verify that A difference B equal to A intersection complement of B equals to complement of B difference complement of A। आपने दिखाना है कि इन तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो आप सेपरेटली तीनों के अलग अलग वैल्यूज निकालें और ये दिखाएं तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो इनको इक्वल प्रूव करने से पहले आपको जो वैल्यूज चाहिए वो आप पहले फाइंड आउट करें। ए और बी आपको गिवन है, आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यू के वो सभी एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग नहीं करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करेंगे। ए में 1 3 4 हैं, आप 1 को 3 को 4 को छोड़ दें तो 2 5 6 7 8 9 10। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स यू के वो सभी एलिमेंट्स जो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो बी में 5 और 6 है, इन दोनों को आप छोड़ दें तो आपके पास बच जाएंगे 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10। अब आप सबसे पहले निकालेंगे ए डिफरेंस बी। ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 4। डिफरेंस बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 5 6। ए डिफरेंस बी उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए से बिलोंग करते हैं बट बी से बिलोंग नहीं करते। तो आप देख रहे हैं ए से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए डिफरेंस बी 1 3 4 ही होगा। ये आपके पास ए डिफरेंस बी आ गया, इसे आप एज्यूम कर सकते हैं 1। अब आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 4। इंटरसेक्शन आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आपके पास है 1 2 3 4 7
8, 9 एंड 10। आप यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो आपके पास 1, 3 और 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास होंगे 1, 3, 4। इसी तरह से अब आप निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स आपके पास है 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट आपके पास है 2, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप यदि इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से बिलोंग करते हैं बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग नहीं करते। तो आप देख रहे हैं 1 पहले सेट से बिलोंग कर रहा है बट दूसरे से नहीं कर रहा है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी इससे बिलोंग कर रहा है केवल पहले सेट से, 4 ये भी केवल पहले से कर रहा है, 7, 8, 9, 10 ये दोनों में कॉमन है। तो आपके पास 1, 3, 4 ये 3 एलिमेंट्स होंगे। इसे आप तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि तीनों केसेस में आपके पास सेम सेट आ रहा है। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बेटा। तो इनको आप दिल से और मन से सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं। अप टू 11 तक आप क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा।